बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। ये इंटर कॉमर्स के 2021 के जो इंटर बोर्ड के इम्तहान हुए थे उसमें ये सवाल आया था। आज का जो टॉपिक है ये इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st, 2020। लेफ़्ट साइड पर रिसिप्ट है, ओपनिंग बैलेंस है 10,000, रेंट रेवेन्यू 50,000, डोनेशन है 40,000, अदर रेवेन्यू है 10,000। पेमेंट साइड पर है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस 9,000, फ्री सप्लाई ऑफ राशन 20,000, जनरल एक्सपेंस 12,000, सैलरीज एक्सपेंस 18,000, फर्नीचर 10,000। एडिशन इंफॉर्मेशन हमारे पास है प्रीपेड सैलरी 3,000, अनअर्न्ड रेंट 5,000, यूटिलिटीज़ पेएबल 4,000, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। रिक्वायर्ड में है प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2020। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले कंपनी का नाम या ओनर का नाम आता है, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेडिंग आती है, और उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2020। ये 3 लाइन की हेडिंग डालना है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं। लेफ़्ट साइड में इनकम की हेडिंग आएगी और राइट साइड पर एक्सपेंडिचर की आएगी। तो पहला जो है रेंट रेवेन्यू है 45,000, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। सवाल में रेंट रेवेन्यू जो था वो 50,000 था, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनअर्न रेंट हमारे पास था 5,000। अनअर्न रेंट वो होता है जो अभी हमारी इनकम नहीं हुई होती, तो ये हमें रेंट इनकम में से लेस करना होता है। ये इसकी वर्किंग है। सवाल में हमें रेंट रेवेन्यू का अमाउंट हमें दिया गया है 50,000, उसमें से हमने लेस कर दिया है अनअर्न रेंट 5,000। तो रेंट का जो अमाउंट जो हमारे पास इस वक्त आया है वो 45,000 है। ये हमारे पास 45,000 आ गया। उस डोनेशन का अमाउंट एज इट इज़ आएगा 40,000 जो कि सवाल में दिया गया है। उसके बाद अदर रेवेन्यू भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 10,000, ये भी फिगर हमें सवाल में दी गई है। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, जो कि हमारी पेमेंट साइड है। इसमें पहला जो है वो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है 13,000, इसकी डिटेल हमें सवाल में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है। सवाल में हमें यूटिलिटीज़ एक्सपेंस जो है वो 9,000 का फिगर है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यूटिलिटीज़ पेएबल जो है वो 4,000 है। याद रहे कि पेएबल, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट होता है वो ऊपर जाके ऐड हो जाता है। इसकी भी वर्किंग मैंने शो की है। यूटिलिटीज़ का अमाउंट जो हमें सवाल में दिया गया है 9,000, उसके बाद ऐड होगा यूटिलिटीज़ पेएबल 4,000, तो हमारे पास यूटिलिटीज़ का बैलेंस आ जाएगा 13,000। यहाँ पे लेके आ जाएंगे 13,000। उसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ राशन जो है वो 20,000 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंस जो है वो 12,000 है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 15,000 है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। सैलरीज एक्सपेंस जो हमारे पास हैं 18,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास प्रीपेड सैलरीज जो है वो 3,000 है। प्रीपेड का अमाउंट जो भी होता है वो ऊपर से लेस होता है, याद रहे। इसकी भी वर्किंग मैंने शो की है। सैलरीज का अमाउंट जो हमारे पास सवाल में है 18,000, उसके बाद लेस किया है हमने प्रीपेड सैलरी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है 3,000। तो हमारे पास सैलरीज़ का जो बैलेंस इस वक्त है वो 15,000 है। सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे 15,000 आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दी गई है वो है 1,000। उसके बाद हमें सारी इनकम को हमने ऐड किया, हमारे पास इनकम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 95,000। उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर को हमने ऐड किया, जो कि अमाउंट हमारा कुछ कम आ रहा था, तो हमने 95,000 जो इनकम का जो टोटल था उसको हमने लेस किया है एक्सपेंडिचर के अमाउंट में से। इसके बाद हमारे पास सरप्लस का अमाउंट आएगा 34,000, और याद रहे कि जो साइड कम होती है सरप्लस का अमाउंट वहाँ पर आता है। इस तरह आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।